हेलो तो जय हिंद दोस्तों। आज हम आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं मतलब आपका जो फिजिकल है उसको आप मेंटेन कैसे कर सकते हो। जैसे आपकी वेट ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको अपना फिजिक्स सही करना है तो उसके लिए आपको डाइट क्या क्या फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आज हम बताना चाहते हैं, जैसे आपका एक बीएमआई होता है। तो बीएमआई होता है जो आपका वेट और हाइट दोनों के अकॉर्डिंग होता है, उसको बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस होने से क्या होता है, आपका जो लाइफ होती है ना आपकी वो सही चलती है। आपको ज़्यादा शुगर वगैरह ये नहीं खानी चाहिए। जिससे ज़्यादा मीठा खाने से भी आपका फैट गेन होता है, बॉडी वेट बढ़ता है। और ज़्यादा मतलब डाइट जो होती है वो अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जाती है। जैसे हम लोग हो गए ना, तो हमें सुबह में ब्रेकफास्ट दिया जाता है, तो ब्रेकफास्ट का भी अलग अलग शेड्यूल होता है। जैसे हमें सुबह में अगर ब्रेकफास्ट में पूड़ी चने वगैरह दिए गए तो दोपहर में उसके लिए हमें दाल दी जाती है, काली दाल वगैरह। जिससे क्या होता है कि जो आपने सुबह ज़्यादा तेल वगैरह खा लिया तो दोपहर में कम खाओगे। शाम को भी हमें दाल वगैरह दी जाती है, जिससे दाल रोटी चावल, तो उससे बैलेंस बना रहता है। फिर थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करते वगैरह हैं, मतलब दिन भर में तो भाग दौड़ काम करते रहते हैं, तो उससे जो होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको भी भाई, अगर आप सिविल में भी हो तो आपको मतलब नहीं कि दबा के खाते रहें। पूड़ी खा ली दिन भर में, 3 टाइम खा ली तेल वाली सामान, तो कुछ ये ज़्यादा नहीं खानी चाहिए आपको। तो सुबह जितना हो सकता है ब्रेकफास्ट में, आप देखती होगी जो बड़े बड़े लोग होते हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। जैसे फ्रूट्स जितने हो गए, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, और थोड़े से चने हो गए भिगे हुए, और अंकुरित तो और बेस्ट है। मूंग मूंग हो गई, मूंग की दाल नहीं होती, मूंग की दाल तो नहीं खानी, मूंग, अंकुरित मूंग। उसके बाद किशमिश हो गई, किशमिश से थोड़ा जो चना और वो होता है मूंग ना, तो किशमिश थोड़ी सी मीठी लगती है तो उससे खाया जा सकता है आपको। तो आपको वो भी खाने हैं। और दूसरी बात क्या हो गई कि उसके साथ में आप अगर थोड़ी सी बादाम मिक्स कर लोगे तो वो भी बेस्ट रहता है। देखो सब तो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गांव एरिया के बंदे हैं जैसे मिडिल क्लास लोग या हम जैसे लोग ही बोल सकते हो। तो जब हम भर्ती नहीं हुई थी तो उससे पहले थोड़ी दिक्कत थी। तो और जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे चने तो अफोर्ड कर सकते हो, चने के साथ में आप अगर मूंग भी कर सकते हो तो ये मिनिमम खर्च है कम से कम में। तो आप ये दोनों खाओ ब्रेकफास्ट में। अगर रोटी खाओ ब्रेकफास्ट में 3-4 रोटी खा ली, जितने नहीं कि ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कम खाना। अब लंच जैसा खा लोगे ब्रेकफास्ट में तो सही नहीं है ना। तो ब्रेकफास्ट में कम ही खाना चाहिए। मतलब घर पे हो आप तो मम्मी बनाती हैं या कोई वाइफ़ बनाती हैं या कोई बनाता है फैमिली मेम्बर, तो आप दबा के खा लेते हो। तो सुबह कम से कम खाने हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तब बता रहा हूँ, सुबह जितना कम खा सकते हो उतना कम खाओ। जैसे 3-4 रोटी खा ली, जितना आपका कैलिबर है 5 रोटी का, तो आप 3 रोटी खाओ। थोड़ी सब्जी खा ली। मैक्सिमम ट्राई करना है आपको ना, तेल वाली सामान सुबह नहीं खानी है। उसके बाद दोपहर में लंच दबा के खाना है, जितना खा सकते हो उतना खाओ। फिर रात को भी कम कम खाना है। तो इससे आपका वेट तो देखो इससे घट नहीं सकता, लेकिन बढ़ नहीं सकता, लेकिन घटेगा भी नहीं, ये गारंटी है। अगर आप जितना आपकी मतलब भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना है दिन में भी, और रात में तो जितनी भूख है उसका आपको 40% ही खाना है, 50% में नहीं, 40%। तो इससे आपका वेट कम हो जाएगा। और जो भाई हमारे हैं मतलब रनिंग वनिंग कर रहे हैं, मतलब किसी भर्ती वर्ती के लिए, तो उनके लिए भी जो डाइट हमने बताई है ना, अगर आप एक लगातार डाइट फॉलो करते रहोगे तो आपको अंदर से एक स्टेमिना टाइप में आ जाएगा, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, आपकी रनिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह है, तो मैं उस एक्सरसाइज का वीडियो बना के भी आपको अपलोड करूँगा कि आपको रनिंग से पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो बस मेरे साथ जुड़े रहिए, भरोसा रखिए, मैं आपको एजुकेशन से लेके और जो फिजिकल वगैरह हो गया और जो हेल्थ की टिप्स हो गई, सारी टिप्स दूंगा भाई। तो बस फॉलो करिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। जय हिंद भाई।